अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 39। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 40। अब लेक्चर नंबर 40 में इसके पहले कि मैं लेक्चर नंबर 40 के टॉपिक्स की तरफ मूव करूँ, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ उन टॉपिक्स के बारे में जो हमने लेक्चर नंबर 39 में डिस्कस किए थे, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, लास्ट लेक्चर नहीं सुना, तो वो इस लेक्चर को देखने के बाद उसको आइडिया हो सके कि हम लोग लास्ट लेक्चर में किन टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इवेंट ऑब्जेक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग इवेंट्स के बारे में पढ़ा, जेक्यूरी एनिमेशन के बारे में पढ़ा, ईजिंग, उसके बाद चेनिंग, उसके बाद लॉगिन स्लाइडर है, फोटो गैलरी है, फॉर्म्स है और फॉर्म सेलेक्टर है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग लेक्चर नंबर 39 में पढ़ चुके हैं। अब जल्दी से मैं मूव करती हूँ लेक्चर नंबर 40 की तरफ। लेक्चर नंबर 40 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एजेक्स के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन एजेक्स, कि एजेक्स आपके पास क्या है, तो एजेक्स आपके पास एक टर्म है जिसके अंदर आप अलाउ कर सकते हैं और हमें जिसके अंदर हमें अलाउ किया जा सकता है कि हम बात कर सकें सर्वर रिमेनिंग जावा स्क्रिप्ट्स के साथ। जावा स्क्रिप्ट्स जो भी सर्वर के रिमेनिंग जावा स्क्रिप्ट्स हैं उनके साथ में हम लोग बात कर सकें। यानी कि अब यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर डिफाइन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। एजेक्स इज अ टर्म विच अलाउ अस टू टॉक टू सर्वर रिमेनिंग विद इन जावास्क्रिप्ट। उसके बाद अगर बात की जाए, अब यहाँ पे आप देखें कि सर्वर साइड के अंदर आप हम लोग व्हाट कैन बी डन, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं न्यू HTML कंटेंट को विदाउट रीलोडिंग द पेज। रीलोड पेज किए बगैर हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं HTML कंटेंट को। उसके बाद हम लोग सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को और इंस्टेंटली डिस्प्ले कर सकते हैं उसके रिजल्ट को। जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करवाते हैं उसका रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं। लॉगिन कर सकते हैं विदाउट लीविंग द पेज, पेज को लीव किए बगैर हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है एजेक्स मेक पेजेस फील फ्री और मोर रिस्पॉन्सिव। आपके पास एजेक्स जो है वो मोर रिस्पॉन्सिव बना देता है डेस्कटॉप को। अब यहाँ पे आपके पास इस फिगर के अंदर आप देखें कि ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट मॉडल दिखाया गया कि वेब पेज के अंदर भी आप देखिए सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, अब वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा वेब पेज के पास अगेन, अब वेब पेज से अगेन रिक्वेस्ट जाएगी, देन आपके पास अगेन जो है वो रिस्पॉन्स आएगा वेब पेज के पास। कि सबसे पहले इसी तरह से होता है कि वेब पेज से रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट जाएगी और रिटर्न में उसके पास रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जब तक रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी तो तब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात की जाए JS एंड जावा स्क्रिप्ट के बारे में, तो ये आपके पास देखिए कि यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन जावा स्क्रिप्ट एंड AJX। अब यहाँ पे आप देखिए जावा स्क्रिप्ट आपके पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और वेब साइड भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आप उसको वेब ब्राउज़र भी कह सकते हैं। आपसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट और एजेक्स के बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर मज़ीद देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट आपके पास सर्वर साइड और वेब ब्राउज़र साइड यानी कि दोनों साइड की आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप एक टाइम पे इन दोनों के साथ इकट्ठे काम कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र कॉलन, अब यहाँ पे देखिए XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको वेब ब्राउज़र के लिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ये बनेगा XML HTTP रिक्वेस्ट। हम लोग बात कर सकते हैं सर्वर साइड से और उसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास अगर यहाँ पे देखा जाए कि जावा स्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का आपके पास रूल क्या है। जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, सेंड रिक्वेस्ट कर सकता है, वेट कर सकता है रिस्पॉन्स के लिए, प्रोसेस कर सकता है रिस्पॉन्स को और अपडेट कर सकता है वेब पेजेस को। और ये सारे के सारे रूल्स कह लें या फिर उसके अलावा अगर आप कह सकते हैं इसको आप एग्जांपल कह लें, तो ये सारी की सारी एग्जांपल कह लें, पर्पस कह लें, ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के अंडर आएगा। उसके बाद अगर बात की जाए वेब सर्वर की, तो वेब सर्वर रिसीव कर सकता है रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्ड कर सकता है HTML के लिए, प्लेन टेक्स्ट चेक कर सकता है, XML और JSON वगैरह को देख सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेब सर्वर के बारे में। वही क्रिएट XML HTTP रिक्वेस्ट, तो इसका मतलब ये अब XML
HTTP रिक्वेस्ट एब्रीवेशन है XHR की, शॉर्ट में हम लोग उसको XHR भी बोलते हैं। अब हमने वेरिएबल ले लिया न्यू XHR, न्यू XML आपके पास HTTP रिक्वेस्ट। अगेन ब्राउज़र हम इनकम्पेटिबल अगर हम कॉल कर सकते हैं स्पेसिफाई यानी कि काइंड ऑफ डाटा के लिए, तो हमारे पास गेट और पोस्ट का यहाँ पे फंक्शन जो है वो यूज़ होगा कि पहले हमने वैल्यू गेट करनी है यूज़र से और देन उसको पोस्ट करना है वेरिएबल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आप देखें कि एक्सेमएल रिस्पॉन्स स्टेटस आपके पास क्या होंगे। अगर आपके पास 200/3 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आल वर्क जो है वो ओके है। अगर आपके पास 404 फाइल आएगी तो वो आपके पास नॉट फाउंड। 500 आपके पास इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा। 403 जो है वो एक्सेस फॉरबिडन रिस्पॉन्स टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे jQuery सिंप्लीफाइज के लिए। all steps except that of changing and web page simplest is load function which loads the HTML into area of web page। क्या आप इसके अंदर सिंपल लोड फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं HTML को और उसका एरिया वगैरह जो वेब पेज का वो देख सकते हैं। लोड न्यूज़ इन अ डिव फ्रॉम, आप देखिए कि लोड न्यूज़ इन अ डिव फ्रॉम आ वेब सर्वर $, यहाँ पे हैशटैग के अंदर लिखा हुआ हेडलाइंस डॉट लोड टुडे न्यूज़ डॉट HTML। इसका मतलब ये है कि हम लोग सर्वर साइड के अंदर यानी कि आपके पास जो डिव है XML के अंदर वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपके पास जो है ग्रीन लाइन में मैंने हाईलाइट की, ये आपके पास एग्जांपल है कि हम लोग किस तरह से लोड यूज़ कर सकते हैं डिव के अंदर। उसके बाद आपसे गेट और पोस्ट के बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, तो ये आप लोगों ने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर डिफरेंस जो है वो भी गूगल से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा नीड सर्वर साइड टू डू एनीथिंग, सर्वर में नॉट रिटर्न HTML, आप सर्वर के अंदर रिटर्न नहीं कर सकते HTML को। डेटाबेस रिकॉर्ड, आपके पास जो डेटाबेस रिकॉर्ड है वो XML होगा या फिर JSON होगा। jQuery हैंडल्स डिफरेंस ऑफ गेट एंड पोस्ट, कि आपने जो वैल्यू गेट की है यूज़र से और देन उसको पोस्ट किया है उसको jQuery यहाँ पे हैंडल करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेटिंग डाटा आ जाएगा। फॉर्मेटिंग डाटा के अंदर आप लोग सेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट नंबर को, एंटर कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, उसके बाद आप साइन अप कर सकते हैं। फॉर्मेट एज क्यूरी यूजिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, आपके पास फॉर्मेट के अंदर जावास्क्रिप्ट यानी कि जो क्यूरी है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल आ जाएगी, ये एग्जांपल आपने खुद एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोगों ने सीरियलाइज यूजिंग नेम वैल्यू और फॉर्म एलिमेंट वेरिएबल, आपके पास फॉर्म डाटा। अब हमने किस तरह से लिखना है वेरिएबल के अंदर फॉर्म यानी कि जो डाटा है वो किस तरह से लिखना है, तो आपने सबसे पहले वेरिएबल लेना है फॉर्म डाटा। अब हमने कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, लॉगिन करना है, पहले उसको सीरियलाइज करना है। उसके बाद आपके पास सेकंड लाइन में आ जाएगा $.get login.php फॉर्म डाटा कॉमा लॉगिन रिजल्ट, और उसके बाद आपके पास सेमीकोलन। तो ये आपके पास सारे का सारा फंक्शन था कि हम लोगों ने किस तरह से वेरिएबल को बनाना है। तो ये आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे हमने किस तरह से सीरियलाइज मेथड को लिखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीरियलाइज मेथड का सिंटैक्स क्या है, तो सीरियलाइज मेथड के सिंटैक्स में आपके पास आएगा वेरिएबल फॉर्म डाटा, असाइनमेंट ऑपरेटर हैशटैग लॉगिन डॉट सीरियलाइज आपके पास, और उसके बाद आ जाएगा $.get login.php फॉर्म डाटा और लॉगिन रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास प्रोसेस कर सकते हैं, डाटा रिटर्न कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज डाटा, और उसके बाद हम लोग सर्वर कर सकते हैं और सर्वर को यूज़ कर सकते हैं XML के लिए JSON के, और सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग उसका स्टेटस जो है वो सक्सेसफुली देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट मॉडल के अंदर भी सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, देन रिटर्न में रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिक्वेस्ट अगेन आपके पास अगेन अगर आपके पास 2 रिक्वेस्ट इकट्ठी चलेगी देन आपके पास रिस्पॉन्स भी स्टेप बाय स्टेप वापस आएगा, यानी कि अगर पहले का रिस्पॉन्स आ गया तो फिर दूसरे का रिस्पॉन्स आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जो इस लेक्चर में आपके पास एरर हैंडल की एग्जांपल दी गई है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ हाउ वी कैन एरर हैंडल इन XML, यानी कि HTML के अंदर आपके पास किस तरह से एरर को हैंडल किया जा सकता है। JS फॉर्मेट मेथड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा, आपके पास JS फॉर्मेट मेथड जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं उसके अंदर डाटा को। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि JSON इज जावास्क्रिप्ट, सो इट्स क्विकली एंड इजी फॉर जावास्क्रिप्ट। आपके पास JSON जो है वो क्विक सर्विस है जावास्क्रिप्ट के लिए और इजी होती है। अब यहाँ पे आप देखें कि JSON आपके पास एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट नोटेशन के लिए। अब इसके अंदर आप लोग फ्रेजिंग भी कर सकते हैं JSON के लिए और जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सर्वर रिटर्न्स अ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड लाइक अ जेसन ऑब्जेक्ट, लिटरल jQuery गेट जेसन मेथड कॉल बैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारे के सारे फंक्शन आ जाता है जेसन जावास्क्रिप्ट के अंदर के जेसन का या जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास किस तरह से वर्किंग होती है। स्क्रिप्ट आपके पास हम लोग जो सर्वर है वो रिटर्न कर सकता है स्ट्रिंग फॉर्मेट को, और वो फॉर्मेट कौन सा हो सकता है, जेसन का ऑब्जेक्ट लिटरल हो सकता है। उसके बाद आपके पास jQuery है, तो jQuery के अंदर आप गेट कर सकते हैं जेसन को, यानी कि जो जेसन का मेथड है उसको गेट कर सकते हैं और कॉल बैक कर सकते हैं जेसन के ऑब्जेक्ट को। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 40 था। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।